नमस्कार। आज हम आपको गुरु और केले का संबंध समझाते हैं। जब आप विभिन्न समस्याओं के लिए ज्योतिषी के पास जाते हो तो ज्योतिषी देखकर कहता है आपका गुरु खराब है, गुरु को बलवान करो। तो गुरु को बलवान करने के लिए वो कहता है कि केले का दान करो, केले को मंदिर में रखकर चले आओ, या केले को गाय को खिलाओ या भिखारी को दो, जो भी है दान। केले को दान करने का बोला जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? भला केला मंदिर में रखने से आपका गुरु, आपका अध्यात्म या आपका क्या ठीक हो जाएगा? उससे कैसे ठीक हो जाएगा? तो समझते हैं। सबसे पहले जानो सिंबोलिज्म को, प्रतीकवाद को। हमारी पूरी संस्कृति, हमारी क्या सभी धर्मों की और लगभग सारी शिक्षा जो है हमारी, हर विषय, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, जीव विज्ञान हो, रसायन हो, भौतिकी हो, अर्थशास्त्र हो, सब जगह गुप्त समिति ने आध्यात्म डाला हुआ है। धर्म ग्रंथ में तो आध्यात्म है ही है, बाकी जगह भी है, खेलों में भी अध्यात्म है, फिल्मों में भी है। आप जो फिल्म देख के आते हो उसको आप साधारण कहानी की तरह देख के आते हो, उसमें एक बहुत 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 गहरा दर्शन होता है जो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पुराण पढ़ने आते हों। पुराण जो है वो प्रतीकवाद की खान है। जितना भी सिंबोलिज्म है, जितने भी प्रतीक हैं, उन सब का दर्शन पुराणों में दे रखा है। तो सारे संसार को अगर समझना है, सारी विद्याओं को समझना है, सारी विद्याओं के प्रतीकवाद को समझना है, और धरती के सबसे बड़े ज्ञान ज्योतिष ज्ञान को, जो कि आध्यात्मिक विद्या है, ज्योतिष को दर्शन हेतु समझना है, तो आपको प्रतीकवाद, सिंबोलिज्म समझनी होगी, और उसके लिए आपको पुराणों से जुड़ना होगा। उसके बिना आप कुछ नहीं सीख सकते। धरती की हर विद्या अधूरी है उसके बिना। तो सबसे ज़रूरी विद्या है ज्योतिष। ज्योतिष के बिना आध्यात्म पूरा नहीं होता किसी का। ज्योतिष का उपयोग लोग करते हैं भाग्य देखने में, सरकारी नौकरी देखने में, विदेश यात्रा देखने में, बड़ी गाड़ी कब मिलेगी ये देखने में। पर ये सब मूर्खतापूर्ण उपयोग हैं। ये मूर्खता है, ये नहीं करना चाहिए, फलित नहीं करना चाहिए किसी का भी। किसी की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो, मर गिर रहा हो, तब थोड़ा बहुत किसी का सहयोग कर दो, वरना फलित नहीं करना चाहिए। फलित करना पाप होता है। ज्योतिष होता है दर्शन के लिए, और ज्योतिष में घुसे हुए हैं प्रतीकों के रूप में बात कही गई है। तो जब तक आपको प्रतीक नहीं पता तो आप ज्योतिष में क्या कर रहे हो? गुरु घंटा लो फिर आप। जब आपको उस विद्या का तत्व ही नहीं पता, मूल दर्शन नहीं पता, तो सारे ज्योतिषी क्या हैं? गुरु घंटाल हैं। ये सारे ज्योतिषी गुरु बनते हैं लेकिन घंटाल हैं, क्योंकि इनको प्रतीक ही नहीं पता कि केले को मंदिर में दान करने से गुरु कैसे बलवान हो जाएगा। अब यही नहीं पता तो आप गुरु ही नहीं हो, आप गुरु घंटाल हो। फिर कुछ ज्योतिषी अच्छा होते हैं, उनकी वाणी से निकली बात लाभ दे देती है। उनके अंदर नारायण तत्व होता है, शिव तत्व होता है, उनके अंदर वाक सिद्धि होती है, तो उनका कहा सच हो जाता है। तो कुछ का हो जाता है जो बहुत शुद्ध हृदय के होते हैं, पर ज़्यादातर ज्योतिषी बेकार ही होते हैं। 95% बेकार होते हैं, 4% ठीक हो सकते हैं। और 99.99% को ज्योतिष का जा भी नहीं पता होता। आप ये समझ लो, नियम रट लेते हैं बहुत सारे, लेकिन उनका मूल दर्शन किसी को नहीं पता होता। वो समझना होगा तो उनको इंजीनियर बनना होगा, वो भी मेटलर्जी इंजीनियर बनना होगा। आप कहोगे मैं अपनी ब्रांच की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेटलर्जी इंजीनियर हूँ। मेरी ब्रांच जो है वो टेम्परेचर पर काम करती है, हीट पर काम करती है। जिसको टेम्परेचर सेंस होगा, जिसको हीट का सेंस होगा, जिसकी हीट की बुद्धि होगी, जिसको समझ में आता होगा कि ताप बदलने से धातुओं पर, हमारे शरीर पर क्या असर पड़ने वाला है, उसी को धर्म का पूरा ज्ञान हो सकता है। और वो कन्या राशि होनी चाहिए। कुंभ राशि सबसे बुद्धिमान राशि होती है, लेकिन सबसे ज्ञानी राशि कन्या राशि हो सकती है।
कुंभ राशि आपको बहुत मिल जाएंगी, बहुत बुद्धिमान होती हैं, उनको बहुत तरह के विषयों का ज्ञान होता है। सबसे बुद्धिमान राशि कुंभ राशि होती है, लेकिन वो गर्म होती है, उसके मस्तिष्क में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो आध्यात्म की ओर नहीं आ पाती, वो गुरु नहीं बन पाती, वो गुरु घंटाल बनी हुई संसार को घुमाती रहती है। बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, सबसे तेज राशि है कुंभ राशि। और अगर वो आध्यात्म की ओर आ जाए और सारा दर्शन समझ ले, तो इस संसार की सबसे अच्छी राशि हो सकती है, सबसे शक्तिशाली। कुंभ राशि शिव जी की भी राशि है, शिव नाम कुंभ राशि का ही है, जो दर्शाता है कि वो परम शक्तिशाली है। शिव जी परम शक्तिशाली हैं। लेकिन ठंडी राशि कन्या, कन्या और कुंभ दोनों की बुद्धि त्रिदोष बुद्धि होती है। त्रिदोष बुद्धि जो होती है वो कई कई तरह के विषयों का ज्ञान करवाती है। वो कुछ कुछ महीने में आपको नए नए विषयों की ओर ले जाती है। कभी आपको ज्योतिष का शौक लगवा देगी, कभी आयुर्वेद का लगवा देगी, कभी इतिहास का लगवा देगी, कभी भूगोल का लगवा देगी, कभी कंप्यूटर का शौक लगवा देगी या संगीत का शौक लगवा देगी। तो आप देखो कि कुंभ राशि में बहुत तरह की प्रतिभाएं होती हैं, और वही इच्छा जो होती है वो कन्या राशि में होती है। पर कुंभ राशि अपनी गर्मी के कारण भगवान की ओर नहीं आ पाती, इसलिए गुरु नहीं बन पाती। कन्या राशि ठंडी होती है, परमात्मा के बहुत निकट होती है। कुंभ राशि की परमात्मा से बहुत दूरी होती है, दूरी बहुत ज़्यादा होती है उसकी। तो कन्या राशि जिसकी बुद्धि त्रिदोष है, वो बहुत जल्दी परमात्मा को पा सकती है, पा लेती है, बशर्ते कि उसमें विज्ञान होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। वो आध्यात्म का पूरा ज्ञान इंजीनियर के बिना नहीं होता, और विज्ञान मार्गी उसमें बीएससी एमएससी जो भी हैं वो काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, लेकिन ठंडी राशि के होने चाहिए। तो कन्या का मतलब होता है का नया, क्या क्या नया नया आए। तो कन्या राशि कुछ कुछ समय नई नई चीज़ों की ओर भागती रहती है। कुंभ राशि भी नई नई चीज़ों की ओर भागती रहती है। ये दोनों ही राशियाँ कर्ण और अर्जुन हैं। अर्जुन जो है वो कन्या राशि है, जो नए नए विषयों की ओर जाता है लेकिन परमात्मा के साथ जाता है। और कुंभ राशि जो है वो नए नए विषयों की ओर जाती है लेकिन कर्ण के साथ जाती है। कर्ण के साथ सूरज की गर्मी है। कर्ण सूर्य की उपासना करता था ना, सूर्य की उपासना से हमारी आत्मा का तेज बढ़ता है, सर में तेज आता है, और सर में जब तेज आता है तो वो माया की ओर भगाता है। तो कर्ण किस तरह भागा हुआ था? माया, दुर्योधन की ओर भगा हुआ था, नाम की ओर भगा हुआ था, उसे नाम चाहिए था। तो कुंभ राशि को आप देख लोगे तो वो नाम के लिए बहुत भूखी होती है। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जब उसको नाम नहीं मिलता तो वो दान करना शुरू कर देती है। उसको समझ में आ जाता है कि दान से नाम कमाओ। तो कुंभ राशि दानी भी बहुत मिलेगी आपको, भ्रष्ट भी बहुत मिलेगी। अगर धर्म से दूर है तो भ्रष्ट भी बहुत तगड़ी होती है, और धर्म की ओर आती है तो दान करने लग जाती है। लेकिन कन्या राशि जो है वो भगवान के निकट होती है, तो वो जल्दी से गुरुत्व की ओर बढ़ जाती है, गुरु बन सकती है, सबसे अच्छी गुरु बन सकती है। कन्या राशि में विनम्रता होती है, कुंभ राशि में चालाकी होती है, चतुराई होती है, उद्दंडता होती है, कभी कभी बहुत राक्षसी व्यवहार होता है, बहुत ज़्यादा तामसिक है ना, बहुत हिंसक होती है। जहाँ हिंसा है, क्रोध है, चालाकी चतुराई है, उद्दंडता है, वहाँ भगवान नहीं मिलते। तो कुंभ राशि को किसी गुरु से जुड़कर, सात्विक गुरु से जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। वो संसार का सबसे ज़्यादा कल्याण कर सकती है, बहुत शक्तिशाली राशि है। और कन्या राशि, इसको अपने नए नए विषयों की ओर जाना चाहिए और भगवान को पाना चाहिए, गुरु बनकर संसार को राह दिखानी चाहिए, क्योंकि गहरे अध्यात्म को जानने की क्षमता सिर्फ इसी राशि में है, अपने आप जानने की क्षमता। बाकी राशियाँ गुरु से जुड़कर जान सकती हैं, लेकिन यह राशि अपने दम पर जान सकती है, ये अकेली राशि है। और उसमें भी चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र नहीं कर सकता, क्योंकि हस्त नक्षत्र का जानवर जो है वो भैंस है, उसकी बुद्धि भैंस बुद्धि होती है थोड़ी सी। और चित्रा नक्षत्र की बाघ बुद्धि होती है। बाघ बुद्धि जो है मन की ओर आती हुई, अपनी इंद्रियों की ओर आते हुए विषयों पर झपट के हमला करती है, उनका चीड़ फाड़ कर देती है और उसका सार निकाल लेती है।
तो सार निकालते जाओ, सार निकालते जाओ, तो उससे फिर ज्ञान का सागर हमारे भीतर आने लगता है। और जब ज्ञान बढ़ने लगता है हमारे भीतर, तो हम गुरु बनने लगते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर गुरु बनने के लिए क्या ज़रूरी है? नए नए विषयों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की रुचियाँ पालो, अलग अलग तरह के विषयों में जाओ, उनको थोड़ा थोड़ा भोगो। भोगी मत बनो, थोड़ा थोड़ा भोगो जानने के लिए कि इसमें से मेरे को ज्ञान निकालना है, इस विषय में ऐसा है क्या। तो अलग अलग तरह की विद्याओं में घुसो। जो अथर्व ऋषि हैं, अथर्व वेद के जो ऋषि हैं, अंगिरा ऋषि, अंगिरस, अकंपन जिनसे जुड़ा हुआ है, जो वैश्य वर्ण है, तो उन्हीं से बृहस्पति गुरु की उत्पत्ति हुई थी, उन्हीं के पुत्र हैं। और अंगिरा ऋषि जो दर्शाते हैं वो धर्म के साथ में माया पाने की ओर भागने की बुद्धि को दर्शाते हैं। धर्म के साथ में माया पाने की आग को अंगिरा ऋषि कहा जाता है। अंगिरा ऋषि से चौथा वेद उत्पन्न हुआ है, अथर्व वेद। मेरा एक वेदों का दर्शन का वीडियो है, वेदों के निर्माण का, कैसे किस आधार पर वेदों के निर्माण ऋषि बनाए गए, उसको सुनिएगा तो आपको वेदों का समझ में आएगा और अथर्ववेद समझ में आएगा आपको। अथर्ववेद व्यापार का वेद है। सभी व्यापारियों को, वैश्य वर्ण को अथर्ववेद अवश्य समझना है। तो अंगिरा जो है वो अग्नि है, यानी मन में अग्नि रखो कि बहुत सारी माया पानी है, लेकिन अपने अंदर गर्मी मत लाओ, व्यवहार में गर्मी मत लाओ। जब व्यवहार में गर्मी नहीं लाओगे, मस्तिष्क में क्रोध नहीं होगा, तो आप बहुत सारे विषयों को जान पाओगे। तो बहुत सारी रुचियाँ रखो। उसी का प्रतीक है केला। बहुत सारे ज्ञान को एक छोटी सी बात में कहना है, तो एक सिंबल क्रिएट कर दिया, एक प्रतीक क्रिएट कर दिया, बना दिया केला। गुरु का केले से संबंध जोड़ दिया। केला मतलब क्या हुआ? कई ला, कई विषय लाओ, कई तरह का ज्ञान लेके आओ, कई तरह की जानकारी अर्जित करो अपने भीतर और उनको परमात्मा की ओर जोड़ो। गुरु क्या होता है? गुरु परमात्मा से जुड़ा होता है। गुरु परमात्मा होता है। कोई भी गुरु पूर्ण ज्ञानी नहीं होता, लेकिन सार रूप में सारा ज्ञान जानता है। तो क्योंकि ज्ञान तो बहुत विशाल है ना, 4 वेद हो गए, 18 पुराण हो गए, 11 उपनिषद हो गए, फिर इतने सारे शास्त्र हो गए, ज्योतिष ज्ञान हो गया, जिसके लिए इंजीनियर बनना ज़रूरी है। तो हर गुरु जो है वो पूरा गुरु नहीं बन सकता। जिसमें विज्ञान बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हो, जो वो गुरु अगर त्रिदोष बुद्धि का हो, तो वो पूरा गुरु बन सकता है, पूर्ण गुरु बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष के बिना किसी का भी ज्ञान पूरा नहीं होता। और बहुत सारे गुरु जो होते हैं आध्यात्मिक, वो ज्योतिष की ओर नहीं आते। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि जो होते थे, ब्रह्मर्षि होते थे, वो ज्योतिष की ओर ज़रूर जाते थे। उनको ज्योतिष का पूरा ज्ञान होता था। तो पूरे ज्ञान के लिए ज्योतिष आना बहुत ज़रूरी है। और ज्योतिष को फलित के लिए उपयोग नहीं करना, भाग्य बताने के लिए उपयोग नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको भगवान को जानने और दर्शन समझाने के लिए करना है। समाज की सेवा दर्शन समझा कर की जा सकती है, वो दर्शन विद्या है। सुदर्शन, अपना हित कर उसमें देखो। सुदर्शन चक्र जो है कृष्ण जी का, विष्णु जी का, राम जी का, वो अपना हित देखने के लिए है। उसमें हित कर देखो, दूसरे से नहीं पूछना होता, खुद को ही उठाना होता है, खुद में ही ज्ञान अर्जन करना होता है और तब समझना होता है। दूसरा तो आपको उल्लू बनाता रहेगा। तो ज्योतिषी के पास जाओ तो आप भाग्य पूछने मत जाओ। कहो गुरुजी मैं संसार से थक गया हूँ, मुझे ये ब्रह्म विद्या सिखाओ। सबसे उत्कृष्ट जो ब्रह्म विद्या है वो ज्योतिष है। और उसके लिए फिर आपको पुराणों को पढ़ना पड़ेगा। पुराणों के लिए फिर आपको बहुत तरह का दर्शन अर्जित करना पड़ेगा। एक दर्शन से काम नहीं चलेगा। पुराणों की कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं, दिखती कुछ हैं, होती कुछ और हैं। तो उन कहानियों का सार निकालने के लिए आपको बहुत बहुत तप करना पड़ेगा। पुराणों की कहानियाँ, एक एक कहानी 4-4 वर्ष में समझ में आती है। तो सोच लो आप कितना समय देना पड़ेगा। अगर उतना समय बचाना है तो किसी ऐसे गुरु से जुड़ो जो उनको दर्शन समझा सके आपको। तो वो संजोग मुझे प्राप्त हुआ है। पुराणों का दर्शन पूरी तरह से मेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता। अब मुझे पता नहीं किसी कोने में कोई गुरु छुपे हों तो मैं जानता नहीं, लेकिन मेरी नज़र में कोई नहीं है अभी तक जो फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया पे
उस विद्या का इस तरह से प्रचार कर रहा हो। एक आध को मैंने बोलते हुए सुना है, लेकिन वो बहुत भटके हुए थे, उनका तर्क और दर्शन सही नहीं था, प्रयास उनके वैसे ही थे जैसा होना चाहिए। तो पुराणों के लिए प्रतीकवाद समझना पड़ता है, ज्योतिष के लिए प्रतीकवाद समझना पड़ता है, उसके लिए कई तरह के विषयों को लाना पड़ता है। कई लॉ, केला करोगे तो गुरु बनोगे, इसलिए गुरु से केले का संबंध किया गया। और गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी की पूजा होती है, बृहस्पति जी की नहीं करते, क्योंकि बृहस्पति जी संसार में नहीं आए, संसार में वेद व्यास जी आए। बृहस्पति जी तो देवलोक में रहे, तो हम संसार वाले जो गुरु हैं हमारे वेद व्यास जी, धरती पर जो गुरु हैं वो वेद व्यास हैं। तो उनका स्थान कहाँ बनाया गया? राउरकेला में। वहाँ उनकी एक छोटी सी गुफा है जहाँ पर उन्होंने महाभारत का लेख किया। मतलब वो एक स्थान बनाया गया है आपको देखने के लिए। दो नदियों के संगम पे वेद व्यास जी का गुफा बनी हुई है, और उनका संबंध किस शहर से है? राउरकेला। रहा और कैला, अपने अंदर ये भावना रहे कि और लाओ, कई लाओ, कई लो आ, कई लो आ। लो मतलब प्रकाश, ज्ञान। कई लो आ, कई सारे विषयों से ज्ञान निकाल के लाओ। ज्ञान कहते हैं आध्यात्म को। तो हर विषय में थोड़ा थोड़ा अध्यात्म छिपा हुआ है, उस अध्यात्म को ढूंढो और स्वयं में जोड़ो। तो इसलिए राउरकेला से केला जुड़ गया, और केला गुरु से जुड़ गया। केले की पूजा गुरुवार को करते हैं, और गुरुवार जो है वो गुरु का, बृहस्पति का दिन होता है, और वही दिन नारायण का दिन होता है। तो नारायण किसके प्रतीक हैं? नारायण जी ज्योतिष समझाने के प्रतीक हैं, उनकी मूल विद्या तो ज्योतिष है। तो नारायण कहते हैं कि ज्योतिष को दर्शन के लिए समझो, उसका संबंध गुरुवार से है। गुरु तो तब बनोगे जब तुम ज्योतिष को दर्शन के लिए समझोगे। तो पूर्ण गुरु तभी बनेगा जब वो नारायण भक्त हो, शिव भक्त भी होना चाहिए, और फिर नारायण की ओर बढ़े। शिव भक्ति करके नारायण की ओर बढ़ो, या सीधे ही बढ़ जाओ अगर ज़्यादा समझ है तो। नहीं तो पहले शिव भक्ति करो, फिर नारायण की ओर बढ़ो, तो आपको पूरा दर्शन हो जाएगा। तो ये था एक व्यापक दर्शन जो गुरु के केले से जुड़ा हुआ है, गुरु के केले से संबंध बनाता है। मंदिर में केला रख देने से कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़े से लाभ होगा आपको, थोड़ा आध्यात्म की पकड़ में आ जाओगे। आध्यात्म में जब व्यक्ति घुसने लगता है तो उसको सुख मिलने लगता है, नहीं तो माया उसको मारती रहती है। तो ये दर्शन किसी को पता ही नहीं होता ज्योतिषियों को। तो ये ज्योतिषी क्या हैं? ज़्यादातर गुरु घंटाल हैं। कुछ ज्योतिषी हैं जो शुद्ध हृदय के हैं, जो ज्योतिष के नियमों को जिसका तस बताते हैं, और आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करते, ज़्यादा लूटते नहीं हैं आपको, जो आप दे देते हो वही लेते हैं। और वही ज्योतिषी थोड़ा ठीक होता है, जो अपना वो ना रखे कि मुझे इतने दो इतने दो। क्योंकि बहुत लोग बहुत गरीब भी होते हैं, तो ज्योतिषी के पास कोई भी आ सकता है, लेकिन ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु, वैद्य, राजा और मंत्री, ज्योतिषी, इनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाएगा वो खाली लौटेगा। तो ज्योतिषी के पास जाओ तो कुछ दो उसको, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर बोल के देगा। लेकिन ज्योतिषियों के पास आप दर्शन समझने जाओ, अपनी बुद्धि को ठीक करो, जरूर जाओ उनके पास में, लेकिन दर्शन के लिए जाओ। कहो कि हमें दर्शन विद्या दो, और फिर उनसे पुराणों को समझो। ज्योतिषी को पुराण आने चाहिए। ज्योतिष के बिना धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर सारे धर्मों का ज्ञान चाहिए आपको, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, सारे धर्मों का मूल दर्शन समझना है आपको कि इन धर्मों का निर्माण कैसे किया गया, तो बिना ज्योतिष के ना हुआ है कभी, ना होगा कभी। और उसके लिए आपको केला समझना पड़ेगा, क्योंकि नारायण का संबंध गुरुवार से है, गुरु से है, और गुरु का संबंध केले से है। केला मतलब कई लो आ, कई तरह की लौ लाओ अपने अंदर, अग्नि ज्ञान लाओ, प्रकाश लाओ। जय श्री राम, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वंदे भारतम आध्यात्मिक केंद्र 8249491321, नीम नगर, भारत। अष्टू नारायण। जय श्री राम।